हमने आपके लिए रेट माइनिंग पर पूरी जानकारी निकाली, एक शोध किया, एक रिसर्च किया, उसके बाद फिर हमने ये जानकारी इकट्ठा की। रेट माइनिंग फिलहाल कितने काम की चीज़ साबित हो सकती है ये सब आपने देखा, लेकिन अब आपको इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नाम आपने कई बार सुना होगा। एनजीटी इस तरह के खनन पर 2014 में प्रतिबंध लगा चुकी है। 2014 में इस तरह के खनन पर प्रतिबंध लग गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेट होल माइनिंग पर बैन क्यों लगाया गया। दरअसल कुछ अवैध खनन करने वाले इसी पद्धति का यानी रेट होल माइनिंग प्रोसेस का आजमाने लगे थे, और जिसकी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई। इसे बेहद खतरनाक माने जाने लगा और इस पर लगाम लगाने की तब जरूरत महसूस होने लगी। यानी किसी भी तरह के ज्ञान को अगर आप गलत मंशा से इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है, और गाइड का एक पहलू ये भी है। बहरहाल उत्तरकाशी टनल में रेट माइनर्स की टीम ने मैनुअल तरीके से खुदाई की, कामयाबी हासिल की, और मलबे को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए इनकी कोशिशों के बाद मलबे से बंद टनल का रास्ता खुला। 41 श्रमिक भाई बाहर आए। अब एक एनिमेशन के जरिए रेट माइनर्स की टीम की कामयाबी के बाद कैसे 41 मजदूरों को निकाला गया वो देखिए और समझिए। कैसे स्ट्रेचर पर लिटाकर इन्हें सुरंग से बाहर निकालने की प्रक्रिया अपनाई गई, ये हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं। अभी आप ताज़ा तस्वीरों के साथ इस एनिमेशन को देखकर पूरे ऑपरेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनको बाहर निकाला गया। यानी खुदाई करके वो प्रोसेस से पाइप को तैयार किया गया वहाँ तक जहाँ तक वो मजदूर फंसे हुए थे, और उसके बाद पाइप तक पहुँचने के बाद फिर स्ट्रेचर पर मजदूरों को लाद के बाहर निकाला गया। वैसे ऑपरेशन सिलक्यारा अब तक के सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक है, और ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें रेस्क्यू टीम कई बार नाकाम साबित हुई, लेकिन ये उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी। इनमें सबसे ज्यादा संघर्ष किया रेस्क्यू टीम मैनेजमेंट ने, जिसने विकल्पों की कमी के बावजूद हर तरह के दांव आजमाए और 41 मजदूरों की जिजीविशा को जिंदा रखा। उन्हें जिंदा रखने के लिए, उन्हें उम्मीद में भरा रखने के लिए जो हो सका वो सब कुछ किया। हालांकि मदद की अपनी सीमाएं थी, इसलिए कई बार मजदूर हताश हुए, निराश हुए, बेबस फील करते थे, लेकिन इस हताशा में भी उन्होंने जिंदगी के लिए संघर्ष का साथ नहीं छोड़ा। एक रिपोर्ट इनकी उसी जिजीविशा पर। जहां नाकाम हुई मशीन, उस टनल में 17 दिन। नवंबर से उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन को मैनेज करने वाली टीम ने हर उस तरीके को आजमाया जिससे सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों की जान बचाई जा सके। लेकिन दिन गुजरते गए और इंतजार लंबा होता गया। इस इंतजार का कारण था हर तकनीक का नाकाम होना। देसी मशीनों ने जवाब दिया, विदेशी मशीनों ने भी मजबूत ढांचे और पत्थरों के बीच काम करना बंद कर दिया। हालांकि उम्मीद कभी भी नहीं टूटी। हर दिन जिंदगी की जंग में जीत मिलने की उम्मीद बढ़ी, लेकिन ये सिर्फ बाहरी दुनिया ने सोचा था। वो 1.5-2 किलोमीटर टनल की दुनिया अलग थी, क्योंकि टनल के अंदर की दुनिया की कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। 17 दिन और रातों के गुजर जाने के बारे में सोचकर भी उन मजदूरों के मनोदशा के करीब नहीं पहुंचा जा सकता, जो टनल के अंदर एक एक सेकेंड बमुश्किल काट रहे थे। वो हर चुनौती का सामना करते रहे, एक उम्मीद के सहारे की एक नई सुबह उनके जीवन को घेरने वाली इस टनल को चीरकर उम्मीद का सूरज दिखाएगी। रोशनी उनके पास आएगी और वो फिर एक आम जिंदगी में लौट जाएंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भले ही उम्मीद हो, लेकिन हताशा भी थी उन जिजीविशा को जिंदा रखने वाले मजदूरों की, क्योंकि टनल के अंदर 17 दिन मानसिक नाउम्मीदी के थे। मजदूरों के लिए समय गुजारना सबसे बड़ी चुनौती थी। जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भरता ने हताश कर दिया। 17 दिन 1.5 से 2 किलोमीटर में काटना बेहद मुश्किल था। कल्पना कीजिए कि 4 दीवारी में बिना किसी सुख सुविधा के किसी को कैद कर लिया जाए, तो उसके लिए 2 दिन गुजार पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन टनल के अंदर 41 मजदूर जिस स्थिति में रहे, उसमें ना तो उन्हें कुदरती रोशनी मिली, ना ही पीने के पानी का कोई अच्छा साधन, ना बैठने और सोने की सुविधा। इसके अलावा उनका दायरा सिर्फ वहीं तक सीमित था जहां तक थोड़ी रोशनी थी।
यानी अंधेरी टनल में वो किसी एक ऐसे कैदी जैसे माहौल में रहे जहां से निकल पाने की उम्मीद करीब करीब खत्म हो गई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि बाहर से उन्हें निकालने के लिए कितनी शिद्दत से कोशिश हो रही थी। यानी फंसे मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम से बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। इस चुनौती में सबसे बड़ी है मानसिक यातना और दूसरी है शारीरिक परेशानी। इनमें शारीरिक परेशानी का सामना फिर भी किया जा सकता है, लेकिन मानसिक परेशानी से निजात उन्हें तभी मिली जब वो सुरंग से बाहर निकले, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है जिसमें वो खुद को घुटते हुए महसूस करने लगे थे। यही वजह है कि टनल के अंदर सबसे पहले अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई, ताकि हर तरह की आशंका खत्म की जाए। हालांकि जो बाहर हो रहा था वो भी उम्मीद भरा ऑपरेशन ही है।